हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनज़र देशभक्त आज के प्रेरणादायक हैं। इसी क्रम में वनिता संस्था के तत्वाधान में विमर सुविधा के अंतर्गत जिनका देश रीढ़ी है के तहत आज़ादी के संघर्ष का एक महान सूरमा डॉक्टर पंडुराग खान खोजे के जन्मदिवस पर 7 नवंबर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर भवानी दीन ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि पंडुराग सही अर्थों में आज़ादी के लिए देश तथा विदेश में अलग जगाते रहे हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। पांडुरंग का जन्म 7 नवंबर 1884 को वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ये किसानों के हमदर्द भी थे, इसलिए इन्हें कृषि पंडित भी कहा जाता था। ये आगे चलकर अमेरिका में बसे और वहाँ से देश की आज़ादी के लिए काम किए। 1908 में पंडित काशीराम से मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। गदर दल के संस्थापक भी रहे। लाला हरदयाल और तिलक के संपर्क में आए। यूरोपीय देशों की यात्रा भी की, वहां से भी काम किया गया। कालांतर में वे तथा उनकी पत्नी जीन 1947 के बाद देश वापस आ गए। नागपुर में बस गए थे और वहीं पर इनका 1967 में निधन हो गया था। कार्यक्रम में अवधेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट अशोक अवस्थी, आयुष शिवहरे, अनीस, रमेश चंद्र गुप्ता, रमेश कुशवाहा, लखन, संतोष प्रजापति सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अगर देश के लिए विकास के लिए योगदान प्रदान किया है तो हमारी संस्था उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। हमारी संस्था वनिता बहुत दिनों से एक मिशन चला रही है जिन्होंने छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक देश के विकास में योगदान प्रदान किया है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आज की समाज के लिए, आज के युवाओं के लिए परोस रही है हमारी संस्था। इसलिए आज हमारी संस्था ने जिस महान विभूति को चयनित किया है उनका नाम है डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे। इनका जन्म 7 नवंबर 1884 को वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था और ये प्रारंभ से ही ये मान रहे थे कि देश के विकास के लिए कुछ किया जाए। इसी क्रम में ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे और उसके बाद देश के लिए बहुत काम किया और उसके बाद इनको कृषि पंडित की उपाधि दी गई। विदेशों में जाकर के खाक छानी और वहाँ से आज़ादी का बिगुल बजाया। इसलिए इसके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम महान मानते हैं और हमारे समाज और युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। और कालांतर में 22 जनवरी 1967 को इनका निधन हो गया। तो देश के पहले आज़ादी के और देश के बाद आज़ादी के बाद इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। हमारी संस्था उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। में जाकर के धूल फाकी इन्होंने धूल छानी और देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया और बाल गंगाधर तिलक इनके प्रेरणा स्रोत थे। इसके अलावा तमाम सारे क्रांतिकारियों से आज़ादी के लिए काम किया। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उसके 1 साल पहले इनका जन्म हुआ था और ये 81 वर्ष तक किए और जब तक किए देश के लिए किए, देश के लिए मरे। तो ऐसे महान विभूति को हमारी संस्था श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।